जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभाज्य जीके ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन दिल्ली जीके से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि दिल्ली जीके से चाहे भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली जीके से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था तो मैं उन सभी क्वेश्चन को आज कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का राजकीय पक्षी। तो दिल्ली का राजकीय पक्षी जो कि गोरैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरैया। पूछेगा दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राज्य की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है। तो दिल्ली राज्य की जो कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 51.90 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51.90 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है दिल्ली के। उसका नेक्स्ट है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो दिल्ली के पूर्व में जो कि है उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूछेगा दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि दिल्ली के पूर्व में स्थित है। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है। तो ये जो कि है क्या इस हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा जो कि है दिल्ली के उत्तर पश्चिम दक्षिण में स्थित है। कौन, तो हरियाणा। याद रखिए ये तीनों दिशा में, उत्तर पश्चिम दक्षिण तीनों दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि दिल्ली का ऐसा कौन ऐसा राज्य है जो कि दिल्ली के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो क्या हो जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल जो कि है 1483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1483 वर्ग किलोमीटर। चलिए इसका जितना भी दिल्ली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता था आप लोग के लिए, तो मैं सभी का जो कि एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं संपूर्ण करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का राजकीय भाषा क्या है। तो दिल्ली का राजकीय भाषा जो कि है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदी। ये भारत का भी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी, और दिल्ली का राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो दिल्ली का साक्षरता दर जो कि 86.34% है। कितना, 86.34%। चलिए याद रखिएगा, बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो कि है 11,297, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11,297। पूछेगा दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 11,297। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो कि है कितना लोग रहते हैं। तो 1 किलोमीटर अंतर्गत जो कि दिल्ली में कितना लोग रहते हैं, तो 11,297 लोग रहते हैं। इसी को जो कि जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो कि है 7 सदस्य। कितने, 7 सदस्य। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 7 जो कि लोकसभा सीटों की संख्या है दिल्ली में। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो कि 4 है। मतलब राज्यसभा सदस्यों की संख्या मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 4 सीट है दिल्ली में राज्यसभा की, और लोकसभा कितना है, तो 7 है। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है। तो दिल्ली में जो कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70। पूछेगा दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं। जो आप लोग जानते हैं दिल्ली राज्य में भी जो कि क्या है कुल कितने जिले हैं। तो दिल्ली राज्य में जो कि कुल 11 जिले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 जिले। पूछेगा दिल्ली में कुल कितने जिले हैं, तो 11 जिले जो कि है दिल्ली राज्य में है। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितना है। तो कुल नगरों की संख्या जो कि है 141 है। कितना है, नहीं नहीं 110 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110। पूछेगा दिल्ली में नगरों की संख्या कितना है, तो 110 नगर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में गाँव की संख्या कितना है। तो दिल्ली में गाँव की संख्या जो कि 112 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 112। पूछेगा दिल्ली में गाँव की संख्या कितना है, तो 112 गाँव है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितने तहसीलें हैं। तो दिल्ली में जो कि कुल तहसीलों की संख्या 33 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते तो इसलिए मैं बेसिक प्रश्न को करवाने लगा हूँ जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत सारा है, तो यदि आप लोग पूरे करके जाइएगा तो बहुत टाइम लग सकता है।
तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक में जो कि है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा। राजा दिल्लू किस वंश का शासक था? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। पूछेगा दिल्ली का नाम किसके शासनकाल किसके नाम पर पड़ा? तो ये राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा। और ये राजा दिल्लू जो कि किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य वंश का। तो राजा दिल्लू जो कि किस वंश का शासक था? तो सूर्य वंश का जो कि शासक थे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो दिल्ली को विधिवत रूप से जो कि है तोमर राजपूतों ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तोमर राजपूतों ने। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किन शासकों द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया गया और इसका नाम दिल्ली या ढीली रखा गया? तो ये जो कि है ऑप्शन नंबर सी तोमर राजपूतों द्वारा जो कि है दिल्ली का शासकों को 736 ईस्वी में बसाया गया था। का किसके द्वारा? तो तोमर राजपूतों द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में प्राचीन लालकोट किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो कि प्राचीन लालकोट का निर्माण आनंग पाल ने करवाया था। किसने करवाया था? आनंग पाल ने दिल्ली में प्राचीन लालकोट किले का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है? तो राय पिथौरा किसे को कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को। दिल्ली के जो कि किस महान शासक को राज पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान का जो कि राज पिथौरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम वंश को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था? तो ये जो कि है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कि है शासन बनाया था। किसको हराकर? तो पृथ्वीराज चौहान को हराकर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है। तो गुलाम वंश का शासन काल कब से कब माना जाता है? तो ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक जो कि है दिल्ली में गुलाम वंश का शासक माना जाता है। दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली में तुगलक वंश का जो कि अंतिम शासक ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। कौन सा? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसका क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कब किया था? तो मुगल शासक ने दिल्ली पर अधिकार जो कि है ये 1526 ईस्वी किया था। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा 1526 ईस्वी। उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली में जो कि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली के किस शासक को लाख बकस कहा जाता है? तो लाख बकस किसको कहा जाता है? तो ये जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कि लाख बकस कहा जाता है दिल्ली का। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो कि है 1210 ईस्वी हुआ था। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। पूछ गया दिल्ली का प्रथम गुलाम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो कि है गद्दी पर आराम शाह ने बैठा था। कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आराम शाह। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली में आतमस के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आतमस का निर्माण जो कि है ये रजिया सुल्तान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रजिया सुल्तान ने करवाए थे। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनकर कब तैयार हुआ था? तो दिल्ली में जो कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। इस पर आप लोग जानते हैं नया राष्ट्रपति भवन बनाया गया। ये 2023 में जो कि उद्घाटन हुआ था। तो दिल्ली में प्रथम बार कब बना था? तो 1929 में जो कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो कि कहाँ स्थित है? तो ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रायसीना पहाड़ी पर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत बार पूछा गया, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या होमगार्ड का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, कोई किसी भी राज्य का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि दिल्ली में जो कि संसद भवन कहाँ स्थित है? तो रायसीना के पहाड़ी पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो संसद भवन का डिजाइन जो कि सबसे पहले तो ये लुटिनियस के बेकर ने बनाया था। लुटिशियन व बेकर ने, 2 लोग थे, एक लुटिनियन और बेकर। जो प्रथम बार जो बना था उसका बात, अभी नया वाला
अपडेट नहीं हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन किसने बनाया था? तो दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन जो कि है हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। किसने? हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन बनाया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली में सचिवालय भवन बनकर कब तैयार हुआ था? तो दिल्ली में सचिवालय भवन जो कि 1930 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 ईस्वी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन स्थित है तो लोकसभा, राज्यसभा, उपलोकसभा, मतलब दिल्ली में जो कि तीनों प्रकार का संसद भवन उपस्थित है। लोकसभा भी, राज्यसभा भी और पुस्तकालय, ये तीनों प्रकार का जो कि है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में जो कि तीनों प्रकार का स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित संसद भवन के बरामदे में खंभों की संख्या कितना है? जो दिल्ली का संसद भवन है उसमें खंभों की संख्या कितना है? तो 144। ये पहले वाला 144 पहले जो कि था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो कि है ये संसद भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद भवन में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तकालय जो कि दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो संसद भवन में स्थित है सबसे बड़ा एशिया का पुस्तकालय। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की समाधि है। तो जेल सिंह की समाधि जो कि है कहाँ है? तो इसका एकता स्थल में, एकता स्थल में जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल है। ये देखिए दिल्ली में समाधि स्थल इसका है, इसलिए जो कि दिल्ली जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो खूनी दरवाजा जो कि है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली। पूछिएगा खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है खूनी दरवाजा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो किया है जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने कराया था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो किया है 1724 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1724 ईस्वी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली में यमुना नदी किनारे पर स्थित राजघाट क्या है? तो राजघाट जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल स्थित है? तो राष्ट्रीय समाधि स्थल जो कि है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत के जो कि है दिल्ली शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल स्थित है। किस शहर में? तो दिल्ली शहर में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये शांति वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांति वन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विजय घाट स्मारक है। तो दिल्ली में जो कि विजय घाट स्मारक किसका है? तो ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो कि दिल्ली में विजय घाट स्मारक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का स्मारक को कहा जाता है। तो राजीव गांधी का स्मारक को क्या कहा जाता है? तो राजीव गांधी का स्मारक का जो कि है वीर भूमि का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीर भूमि। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? तो किसान घाट किसको कहा जाता है? तो किसान घाट जो कि है चौधरी चरण सिंह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका समाधि स्थल जो कि है इसका समता स्थल है। कहाँ? समता स्थल जो कि इसका समाधि स्थल है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में चूड़ी बाली की हवेली किसे कहा जाता है? तो दिल्ली में जो कि चूड़ी बाली की हवेली भागीरथी प्लेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागीरथी प्लेस को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली में जो कि ये बेगम जो कि ये कोठी के नाम से कौन जाता है? तो भागीरथी पैलेस। भागीरथी पैलेस को जो कि है बेगम समरू की कोठी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस क्षेत्र में खारी बाई स्थित है? तो खारी बाई जो कि कहाँ स्थित है? तो ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरानी दिल्ली में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो कि है इसका निर्माण 753 से 54 ईस्वी में हुआ था।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में भूल भुलैया कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम पूछा गया कि दिल्ली में भूल भुलैया कहाँ स्थित है। तो ये कुतुब महरौली मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन 1 बी हो जाएगा, कुतुब महरौली मार्ग पर जो कि है दिल्ली में भूल भुलैया स्थित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुगल शासक के शासनकाल में आतांग खान न्याय मंत्री था? तो ये जो कि है अकबर के शासनकाल में न्याय मंत्री था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली में आतंगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस मकबरे का निर्माण जो कि है अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसको वास्ता कला का नगीना कहा जाता है? तो वास्ता कला का नगीना किसको कहा जाता है? तो अतगा खां का मकबरा को कहा जाता है। अतगा खां के मकबरा का जो कि है मकबरा का अवधि वास्ता खाल का किला कहा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1352 ईस्वी में दिल्ली के किस शासन ने मदरसा होजसा की मदद करवाई थी? तो ये जो कि है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में मदरसा होजखास स्थित है? तो किस शहर में जो कि मदरसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में जो कि है मदरसा होजखास स्थित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कालकाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में जो कि कालकाजी मंदिर नेहरू पैलेस के दक्षिण में स्थित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेहरू पैलेस के दक्षिण में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को लक्ष्मी नारायण के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर के नाम से किससे जाना जाता है? तो बिरला मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरला मंदिर को जो कि लक्ष्मी नारायण के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दिल्ली जीके से, जो दिल्ली जीके के ये सब क्वेश्चन जो कि एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, तो मैं जितना भी क्वेश्चन बन सकता था जो इंपॉर्टेंट है मैं उन सभी को क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो ये आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।